निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम लोग को ज्ञात करना अनुपात। अनुपात को इंग्लिश में बोला जाता है रेशियो। अनुपात को इंग्लिश में बोला जाता है रेशियो। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात का चिन्ह होता है ऐसे, यहाँ पर ऊपर एक बिंदु यहाँ पर रहेगा और एक यहाँ पे ऐसे बिंदु। यह जो चिन्ह है यह अनुपात का चिन्ह है। और हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे अनुपात क्या होता है और कैसे अनुपात निकाला जाता है। तो हम पहले बताए हैं कि अनुपात को अंग्रेजी में रेशियो बोला जाता है और अनुपात का यह चिन्ह है। अनुपात का मतलब होता है भिन्न। अनुपात का मतलब होता है भिन्न। अनुपात का मतलब होता है भाग, या अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अनुपात का मतलब होता है भिन्न, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, या अनुपात का मतलब होता है कि भाग। अनुपात किसे कहते हैं? भाग द्वारा तुलना करना अनुपात कहलाता है। अगर हम लोग भाग के द्वारा तुलना करते हैं तो वह कहलाता है अनुपात। जैसे कि हम बोल दिए 6 और 8 का अनुपात निकालिए। 6 और 8 का अनुपात निकालिए, तो हम लोग जब इसका अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे 3 दूना क्या होगा? 6, 4 दूना 8। तो 3 जो ऊपर अंश में पहले लिखेंगे और जो हाथ में है उसको बाद में लिखेंगे, और यहाँ पे अनुपात का चिन्ह ऐसे होता है, अनुपात का चिन्ह दे देंगे। तो यह हो गया 3:4, यानी कि भाग द्वारा तुलना करना अनुपात कहलाता है। उसके बाद अनुपात निकालते समय दोनों राशियों का एक इकाई में होना जरूरी है। हम लोग जब भी अनुपात निकालेंगे तो दोनों राशि का एक इकाई में होना जरूरी। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे 4 रुपया और 10 पैसा का अनुपात ज्ञात करें, 10 पैसा लिख दिया गया, तो 4 रुपया 10 पैसा, यहाँ पे जो दोनों इकाई है ना, जो दोनों राशि है, यहाँ पे जो दोनों राशि है वह एक इकाई में नहीं है। जबकि अनुपात निकालने के लिए दोनों राशि का एक ही इकाई में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रुपया को पैसा में बदलेंगे, और नहीं तो यह रुपया में रहेगा तो इस पैसा को रुपया में बदलेंगे, और तब हम लोग निकालेंगे अनुपात। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 81 का 108 से। हम लोग समझ चुके हैं कि भाग द्वारा तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। तो प्रश्न है 81 का 108 से, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 81, अनुपात का चिन्ह देंगे और यहाँ पर है 108, लिखेंगे 81 अनुपात 108। अब हम लोग देखेंगे कि यह कितना से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर इसको विभाजित करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 9 एकम 9, क्योंकि 8 और 1 9 होता है, और यहाँ पर भी लिखेंगे 9 एकम 9, और 1 और 8 18 होता है, और 9 दूना क्या होता है? 18, तो 12 आया। लेकिन अभी यह और भी छोटा रूप होने वाला है, तो 3 3 का क्या हो जाएगा? 9, और 3 चौका 12। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन था 81 का 108 से अनुपात निकालना था, तो हम लोग निकाले यहाँ पे अनुपात, तो कितना आया? 3:4 आया। दूसरा नंबर क्या है? 98 का 63 से। 98 का 63 से अनुपात निकालना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 98 का 63 से। 98 का 63 से अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 98 अनुपात 63, और देखेंगे किस अंक से जो है दोनों विभाजित हो रहा है। अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 98/63, और जो है विभाजित करके उसको फिर जो है इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो 98 है, तो यहाँ पे 14 सते होता है 98, 14 सते 98, और 7 नावा होता है 63। तो यहाँ पर क्या आंसर आया? 14:9, क्योंकि 14 सते 98 और 7 नावा 63। तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था 98 का 63 से, उसका सही आंसर कितना आया?
14:9। तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो तीसरा जो नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है, 3 किलोमीटर का 11 किलोमीटर से। यहां पर हम लोग देखेंगे तो दोनों राशि एक इकाई में है, यह भी किलोमीटर में है और यह भी किलोमीटर में है। बिल्कुल आसान तरीका से इसको हम लोग बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे 3 किलोमीटर है तो लिखेंगे 3:11, तो क्या लिखेंगे 11। यह विभाजित नहीं होने वाला, यह कटने वाला नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, 3:11 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे डी नंबर जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर, 30 मिनट का 45 मिनट से। दोनों ही राशि एक इकाई में है और एक इकाई में है तो बदलने का आवश्यकता नहीं है। यहां पर लिखा जाएगा, यहां पर क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे 30:45। अब यहां पर क्या करेंगे, 15 दूना होता है 30 और 15 तिया होता है 45, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2:3। अगर हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 30/45, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 तिया क्या हो जाएगा 45। तो अंश को लिखते हैं पहले और हर को लिखते हैं बाद में, तो हो जाएगा 2:3। तो हम लोग देखें कि जब दोनों राशि एक इकाई में अगर है तो बदलने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दोनों राशि एक इकाई में नहीं है तो उसको हम लोग बदलेंगे।